A 19-year-old boy took his life on Saturday. He couldn't clear the NEET. The next morning, his father did the same. 2017 के नीट टॉपर नवदीप सिंह पंजाब के मुक्तसर के रहने वाला ऐसे बच्चे ने भी खुद से अपनी जान ली। अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी के साथ मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। उस दिन संडे था। नवदीप की पापा नवदीप को बार बार कॉल करते हैं उसके साथ थोड़ा बात करने के लिए। लेकिन नवदीप कॉल रिसीव नहीं करता है। उनकी पापा चिंतित होकर के नवदीप के एक दोस्त को कॉल करके बोलते हैं, बेटा थोड़ा जा करके नवदीप को देख करके आ जा, वो मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। उसकी दोस्त नवदीप के रूम के पास में जाकर के नवदीप को बुलाने लगता है और बार बार डोर नॉक करने लगता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। तभी तुरंत नवदीप की दोस्त आसपास में जो लोग थे उनको बुला करके जब डोर की लॉक तोड़ते हैं तब एक दिल दहला देने वाली चीज देखते हैं। वो देखते हैं 25 साल की नवदीप जमीन पे पड़ा मिलता है। ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2017 में आई। ऐसे बच्चे ने भी खुद से अपनी जान ली। मतलब कुछ तो है जो इस एग्जाम से भी बहुत बड़ा है जी। बहुत सारे बच्चे की सपना होता है हम जेईई नीट क्लियर करके भारत की टॉप कॉलेजेस में पढ़ेंगे और एक रेपुटेड नौकरी करेंगे। ये सब चीज तो नवदीप के पास में था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने ऐसा गलत कदम उठा लिए। इसी तरह की ओडिशा के यूथ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर के ट्रेडिंग कर रहे थे। ट्रेडिंग में 25 लाख रुपीज का लॉस हो जाता है, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आकर के एक गलत कदम उठा लेते हैं। आंध्र प्रदेश के एक 13 साल के स्कूल बच्चे एकेडमिक प्रेशर की वजह से खुद को पंखे से उनकी मम्मी ये बताते हैं, जब मेरा बेटी घर में आया था दशहरा छुट्टी मनाने के लिए तब वो शायद ठीक नहीं था, तब वो शायद स्ट्रेस में था। जब लड़की की दोस्तों से पूछा गया तब दोस्तों ने बताया लड़की ने एग्जाम में गुड मार्क नहीं ला पा रहा था, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, शायद इसकी वजह से ये गलत कदम उठा लिया। दोस्तों, भारत की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें ये मेंशन था 2013 से लेकर के 2023 के बीच में 1,17,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने किए हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज भारत में हर घंटे 2 स्टूडेंट ने अपनी जान ली। हर घंटे आप सोच पा रहे हो, शायद हमारे कॉलेज, हमारे शहर या हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच में कोई साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा हो। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा टूट चुकी है। आई एम फाइन, ये 3 वर्ड्स आज इंडिया की यूथ का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। आज बात करते हैं उस सच्चाई की जो इसके पीछे छुपा है। मार्क्स, जॉब, सोशल मीडिया एंड लोग क्या कहेंगे, ये चारों ने मिलकर के एक ऐसा मेंटल हेल्थ बम बना चुके हैं जो इंडिया की यूथ को अंदर से फोड़ रहा है। हो सकता है तुम इस वक्त स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक ना हो। ये वीडियो उन्हीं फीलिंग्स के नाम पर है जिनके बारे में आप कभी भी अपने टीचर्स, पेरेंट्स या फ्रेंड के पास बात नहीं करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज इंडिया के 15 से 24 उम्र की यूथ ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, दैट इज 35%। एक्सीडेंट नहीं, डिजीज नहीं, सिर्फ एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो चुका है इंडिया की यूथ के अंदर, जिसमें लड़की का नंबर सबसे ज्यादा है, दैट इज 80 अटेंडेड अमंग 1 लाख इन कंपैरिजन टू लड़के, दैट इज 34 फॉर 1 लाख। आज इंडिया में हर दिन अप्रोक्सीमेटली 160 यंग यूथ डाइड बाय सुसाइड, जिसका मेन रीजन है मेंटल हेल्थ इशू, दैट इज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की एक 2025 की रिपोर्ट के माने तो आज 20 से 25% ऑफ यंग इंडियन यूथ मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं। कई स्टडी तो ये दिखाता है डिप्रेशन रेट 31% से 57% तक बढ़ चुका है यंग इंडियन के अंदर, मतलब हाफ ऑफ आवर यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। दोस्तों, कई सारे एक्सपर्टीज ये कहते हैं दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो रजिस्टर नहीं हो रहा होगा, दैट इज 6 to 8 टाइम ऑफ द एक्चुअल केसेस। दोस्तों, ये नंबर आपको दिखाने का रीजन ये नहीं है कि यंग इंडियंस अभी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन ये है मेंटल हेल्थ क्राइसिस इतना सीवियर क्यों है और मिलियंस ऑफ यंग इंडियन क्यों बिल्कुल साइलेंटली सफर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको समझना पड़ेगा ये डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं है, डिप्रेशन अकेलापन है। आप सुबह उठते हो विथ नो मोटिवेशन फॉर टुडे, आपके पास जो चीज है या आपके साथ जो कुछ भी चीज हुआ है उसके लिए बस आप गिल्टी फील करते हो। ऑल्सो इट इज लॉसिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, इवन कि आपकी जो सबसे पसंदीदा चीज है उसके लिए भी आपके दिल में जगह नहीं होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। डॉक्टर काशनाथ पांडे ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में ये लिखते हैं, आज करेंटली
22% यंग इंडियन अनएक्साइटेड डिजॉर्डर से बैटल कर रहे हैं। अनएक्साइटेड का सिंपल एग्जांपल, जब आप कुछ एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हो लेकिन कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, उस सिचुएशन में आप जो फील करते हो उसको अनएक्साइटेड बोला जाता है। उसी तरह जब आप पहले पब्लिक प्लेसेस में स्पीच देने के लिए जा रहे होते हो, उससे पहले जो आपको फीलिंग होता है उसको अनएक्साइटेड बोला जाता है। यूनिसेफ की कहना है 7 में से 1 लोग जिनका उम्र 15 से 24 के बीच में है वो ऑलवेज डिप्रेस फील करते हैं। उनका कुछ भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता है, यानी कि इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। 40% ऑफ टीनेजर्स इन इंडिया रिपोर्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। 6 to 22% ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट रिपोर्ट रियल आइडेंटिटी। दोस्तों, आप एक बात जानकर के शॉक हो जाओगे, डिप्रेशन और एंजाइटी फीलिंग्स को हॉट नहीं कर रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय कर रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल रिलेशनशिप, स्लीप पैटर्न, फिजिकल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात, मेजोरिटी ऑफ यूथ को पता ही नहीं चल रहा है वो डिप्रेस है। उनको लगता है मुझे जैसा अभी फीलिंग हो रहा है ऐसे सभी को फीलिंग होता है। दोस्तों, अब चले बात करते हैं जो इंडियन यंग यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? आज हर पेरेंट्स उनके बच्चे के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तुम 95% मार्क लाओगे, 90% नहीं। कॉम्पिटेटिव कल्चर बना चुके हैं, उसकी बेटा या बेटी को 98% मार्क मिला, तुमको 100% क्यों नहीं मिला? पेरेंट्स एंड पड़ोसी मिल करके तुमको ये भी फीलिंग करवाते हैं अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से जज भी करने लगते हैं। अगर उसकी बेटा का IIT में एडमिशन नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे? लोग घंटा कहेंगे। लोग तुम्हारा सक्सेस होने से ज्यादा फेल होने पर जश्न मनाते हैं। जिस कॉम्पिटिटिव कल्चर की वजह से आज 45.8% स्कूल स्टूडेंट ने एकेडमिक स्ट्रेस से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि नियरली हाफ ऑफ आवर स्कूल स्टूडेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ये एम्पलीफाई कर रहा है। प्राइवेट ट्यूटरिंग, एंडलेस कोचिंग और रूट लर्निंग अब जेन्युइन लर्निंग के बारे में नहीं, बस परफॉर्मेंस करने के बारे में। ये अपना वैल्यू प्रूव करने के बारे में है, बस नंबर के थ्रू, जिसके चलते एक पूरा जनरेशन सफर कर रहा है। पैनिक अटैक, बर्नआउट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीप डिप्राइवेशन और रोस्ट केस में अटेम्प्ट। मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, आपकी बच्चे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मेंटल हेल्थ लॉस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी उनकी चाइल्डहुड लॉस कर रहे हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं एक स्पेशल चीज के बारे में, जिस चीज के पीछे आज हर यंग इंडिया में यूथ एडिक्टेड हो चुका है, दैट इज सोशल मीडिया। आज इंडिया में लगभग 400 मिलियन यंग लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये एक पैरेलल यूनिवर्स बना चुका है जिसमें सबकी लाइफ परफेक्ट है, सब सक्सेसफुल है, सब ब्यूटीफुल है, सब खुश है, बस तुम्हें छोड़ करके। कितना पैसा कमाना चाहते हैं अल्पेश? कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। जिसके चलते 27% इंडियन टीनेजर्स डेवलप सोशल मीडिया डिपेंडेंसी दैट लीड्स टू लो कंसंट्रेशन, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रॉय मेंटल हेल्थ। दोस्तों, आप एक काम करना, इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप अपने सेटिंग में जाकर के सर्च बॉक्स में ये सर्च करना डिजिटल वेलबींग, जिससे आपको पता चल जाएगा आप दिन भर में कितना टाइम सोशल मीडिया इस्तेमाल किए हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आज हर यंग इंडियंस सोशल मीडिया में लगभग हर दिन 2.4 आवर्स बिता रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर आप क्या देखते हो, फिल्टर फेस, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, वैकेशन फोटो, फैंसी क्लॉथेज, परफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब कुछ पॉलिश्ड है, सब कुछ फेक है। मैं मेरा इस वीडियो में इन सभी इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज किया हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इस फेक फिल्टर पॉलिश कंटेंट की वजह से आज 65% यंग इंडियंस खुद को कंपेयर कर रहे हैं इस इन्फ्लुएंसर एंड फ्रेंड के साथ, और ये फीलिंग करते हैं लो सेल्फ स्टीम, अपीयरेंस एंड सोशल स्टेटस के बारे में, एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। इंडिया टुडे की आर्टिकल माने तो आज 40% यंग इंडियन लॉस देयर स्लीप ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। इस बात से ये कंफर्म हो रहा है सोशल मीडिया सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, ये एक मेंटल हेल्थ वेपन है, जिस चीज को यंग इंडियंस हर दिन अपने एग्नेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शॉकिंग बात बताता हूँ, सुनो। देखिए, मैं जाकर के गूगल में सर्च किया व्हाट इज द सक्सेस रेट इन ट्रेडिंग। गूगल ने मुझे आंसर दिया दैट इज 3 to 20%। तब भी एक पिरामिड मेरे सामने आया जिसमें ये मेंशन था ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर के 100% लोग ट्रेडिंग में आते हैं। आफ्टर 1 मंथ उनमें से 60% लोग ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं, और फिर 2 साल के बाद बचे हुए ट्रेडर में से 80% लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं।
आफ्टर 5 years ओनली 7% ट्रेडर एग्जिस्ट करते हैं एंड उनमें से सिर्फ 1% लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आज की यंग इंडियन के कल्चर बन चुका है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब खुद के पैसा खत्म हो जा रहा है, दोस्त नहीं तो पड़ोसी से पैसा उधार पे लेकर के ट्रेडिंग करते हैं। जब वो पैसा भी डूब जाता है तब वो क्या करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, लेट्स शिफ्ट द गियर एंड टॉक ए डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। करेंटली इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से नीचे है, लेकिन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 44% से ज्यादा है, जिसके अंदर 20 से 24 बीच के बच्चे ज्यादा आते हैं। इंडिया में तुमको बोला जाता है मेहनत करो, अच्छा मार्क लो, डिग्री लो और तुमको अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। लेकिन मिलता है क्या, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस ने ये फॉर्मूला को परफेक्टली फॉलो किए। उन्होंने सारे चीज कर दिए, लेकिन लास्ट में जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, हर साल एग्जाम डिले हो रहा है। ये सिस्टम शायद स्टूडेंट की फ्यूचर बना नहीं रहा है, बल्कि बिगाड़ रहा है। एक बात ये नोटिस किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयड यूथ ज्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन में सफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉयड यूथ। जब कोई अनएम्प्लॉयड होता है तब वो ये फीलिंग करता है, वर्थलेसनेस, इनएडिक्वेसी, शेम, एम्बैरेसमेंट, सोशल आइसोलेशन, लोगों के साथ मिलना अच्छा नहीं लगता है। पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली प्रेशर आता है, आखिर कब तक तुम्हारा जॉब लगेगा। ऊपर से पड़ोसी आकर के बोलते हैं देखो मेरा कजन का जॉब लग गया, तुमको तो नहीं लगा। और तो और दोस्तों, अब जॉब मार्केट ब्रूटल हो चुका है। लिमिटेड पोजीशन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, मिलियंस ऑफ यंग यूथ कम्पीट फॉर ए हैंडफुल ऑफ रोल्स। बार बार पेपर लीक, एग्जाम डेट चेंज एंड नॉट सिलेक्टेड इन एग्जाम की वजह से आज यंग इंडियंस के अंदर लो मोटिवेशन के साथ डीपर मेंटल हेल्थ इशू देखने को मिल रहे हैं। ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं। घर में एक अलग ही उधर चल रहा है, इधर हम लोग का अलग ही चल। तो इसलिए बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेस मेंटल हेल्थ इशू एंड मेंटल हेल्थ इशू कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट। यंग एजुकेटेड इंडियंस आर ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ होपलेसमेंट। अगर एकेडमिक प्रेशर, सोशल मीडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली प्रेशर आर द रीजन ऑफ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, देन स्टिग्मा इज द रीजन इट रिमेन्स ए क्राइसिस। स्टिग्मा यानी कि समाज के द्वारा बनाया हुआ कलंक जो यूथ को अंदर से रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग नियरली 70% ऑफ यंग इंडियन यूथ विथ मेंटल हेल्थ इशू डू नॉट सीक हेल्प। यानी कि यूथ डरते हैं, अगर ये बात मेरे फ्रेंड को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, लोग मुझे शायद क्रेजी बोलेंगे। ये बात शायद किसी को बताने के बाद वो और किसी को बोल देगा और लोग शायद मुझे बात करना बंद कर देंगे। दोस्तों, असल में बहुत सारे यूथ को ये पता ही नहीं चल रहा है असल में उनके साथ क्या हो रहा है, जिसके चलते 50% ऑफ इंडियन यूथ ये बिलीव करते हैं मेंटल वीकनेस एक इलनेस या सेम है। दैट रिजल्ट मैसिव अंडर रिपोर्टिंग। ओनली 7.3% आउट ऑफ 365 मिलियन यंग इंडियन यूथ रिपोर्ट मेंटल हेल्थ इशू, जो एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड रिपोर्टेड नंबर ऑफ केसेस के बीच में, जिसके चलते बहुत सारे यंग इंडियन साइलेंटली सफर करते हैं, जो शायद बाद में लीड करता है इरिसिबल डिसीजन के लिए। दोस्तों, आप और एक बात जानकर के शॉक हो जाओगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर ये मेंटल इलनेस अंडर ट्रीटेड रहा तो 2030 आते इंडिया उसकी जीडीपी में कुल 1 ट्रिलियन लॉस झेलेगा। इस अनट्रीटेड मेंटल इलनेस की वजह से आज जॉब प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 1.1 लाख करोड़ के लॉस कर रहे हैं ड्यू टू बर्नआउट, एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। दोस्तों, इस नंबर से ज्यादा और एक चीज मैटर करता है, दैट इज एक 25 साल का लड़का जो अपनी ड्रीम कैरियर को परस्यू नहीं कर पाया ड्यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 13 साल की लड़की जो आपने जान लिया क्योंकि एकेडमिक प्रेशर अनबियरेबल हो रहा था। पेरेंट्स जो अपने बच्चे को खो दिए, उनको बाकी का जिंदगी बस आंखों में आंसू लेकर के जीना पड़ेगा। आज हर डेट रिप्रेजेंट ए फ्यूचर दैट वाज नेवर लाइफ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतने सारे केसेस हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है इस यंग लोग के अंदर मेंटल अवेयरनेस जागरूक करने के लिए? टेक्निकली हाँ है, लेकिन सिस्टम फंडामेंटल के बारे में है। यह मेंटल हेल्थ कंडीशन को हैंडल करने के लिए थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का नंबर कम है क्राइसिस के हिसाब से। स्पेशली रूरल एरिया में जो यंग यूथ है उनको अवेलेबल रिसोर्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर कुछ यूथ को इसके बारे में पता है तो वो डरते हैं काउंसलर से बात करने में। स्पेशली 15 से 24 उम्र के जो यंग स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं अगर स्कूल या कॉलेज वाले ये बात को मेरे घर पे बता देंगे, अगर मेरे नाम पर एक परमानेंट रिकॉर्ड रह गया, मेरा दोस्त को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। ऊपर से जो एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है वो कोल्ड, ब्यूरोक्रेटिक एंड अनकंफर्टेबल है स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो डिजाइन किया गया है सिर्फ एडल्ट के लिए। पेरेंट्स, टीचर्स एंड खुद यूथ मिस इन्फॉर्म होते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में।
उन्हें नहीं समझ आता है ये मेडिकल कंडीशन है। एक सच बात ये है, सिस्टम पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रियलिटी में बहुत सारे यंग इंडियन इससे आइसोलेटेड है। ओके, मैं ये जानता हूँ ये बहुत डार्क है, लेकिन आपको कभी भी होप लॉस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2022 से तिल मानस नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें किसी भी पर्सन को 24/7 आवर फ्री सर्विस मिल रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं। यह तिल मानस एप्लीकेशन आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें 20+ लोकल लैंग्वेज अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू आप फ्री प्रोफेशनल के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं विद वीडियो कॉल के। इस प्रोग्राम के थ्रू ऑलरेडी 14.7 लाख कॉल हैंडल हो चुका है। इस प्रोग्राम के अलावा गवर्नमेंट ने और भी प्रोग्राम लॉन्च किया है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी 760 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुका है। जिस प्रोग्राम काउंसलिंग एंड प्रिवेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मानव दर्पण जो एक स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है जो ऑलरेडी 11 करोड़ स्कूल स्टूडेंट के पास पहुंच चुका है एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रमोट कर रहा है। और तो दोस्तों बहुत सारे एनजीओ एंड गवर्नमेंट ने टाइम पर टाइम दूसरे प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ फाइट करने के लिए। और दोस्तों मेरा एक मैसेज है इन 3 लोगों के लिए। पहले अगर आप किसी तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो वो बस तुम सीख पीपल को मेडिकल केयर चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो टेल मानस के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये बात किसी को नहीं पता चलेगा, बस आपके अंदर और उस काउंसिल के अंदर रहेगा। ठीक है। सेकंड मैसेज ऑल पेरेंट्स के लिए है। डियर पेरेंट्स, आप ये मत सोचो कि आपकी बच्चा एक सुपर कंप्यूटर है। आपके बच्चे के लिए एक स्पेस बनाओ जिधर आप जजमेंट नहीं करोगे, बस उनकी बात सुनोगे, उनका क्या परेशानी है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड जॉब वो भी इंसान है, वो भी शायद लाइफ में किसी न किसी परिस्थिति में फंसे हुए होंगे। हो सकता है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, किसी भी थेरेपिस्ट के पास ले सकते हैं या काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैसेज पूरा सोसाइटी के लोगों के लिए है, भगवान सभी को सुस्त रखे। जरा एक बात बताओ, अगर आपके परिवार का कोई भी मेंबर मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं, क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे? क्या आप उसको इंसल्ट करोगे? नहीं ना? तो दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अगर किसी का मदद नहीं कर पा रहे हो तो बस साइलेंट रहो ना, सभी के लिए अच्छा है। और दोस्तों क्या आपको पता है इन्फ्लुएंसर कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं, कैसे फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं? मैं इस वीडियो में उनको एक्सपोज किया हूँ, चाहे तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।